अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रिम टेक मीडिया और एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं सलमा अजीज़। तब्दीली का नारा लगाते हुए नए पाकिस्तान और रियासत मदीना का जो ख्वाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कौम को दिखाया था, उसको अब हकीकत बनाने के लिए दिन रात काविशें बहुत तेज़ी से जारी हैं। इन्हीं काविशों में कामयाब जवान प्रोग्राम भी सरे फहरिस्त है। इस प्रोग्राम के तहत न सिर्फ नौजवानों को टेक्निकल स्किल्स और रोज़गार के बेहतरीन मौके फराहम किए गए, बल्कि उनको अपने कारोबार को शुरू करने के लिए आसान इकसात पर कर्ज़ों की फराहमी को भी यकीनी बनाया गया। यही वजह है कि कामयाब जवान प्रोग्राम नौजवानों में इतनी ज़्यादा मकबूलियत इख्तियार कर गया कि लाखों में नौजवान इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हुए। हमारे साथ आज वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवानान जनाब उस्मान डार साहब मौजूद हैं। उस्मान डार साहब ख़ास तौर पर कामयाब नौजवान प्रोग्राम को अपनी निगरानी में बेहतरीन अंदाज से लेकर चल रहे हैं। आइए हम आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं और ख़ास तौर पर लोन स्कीम के हवाले से जो आपके जहनों में सवालात हैं, आज वो सवालात हम डार साहब के सामने रखते हैं और देखते हैं डार साहब इसका क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। सलमा, आपका और आपकी टीम का मैं हाथ शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे सवालात आते रहते हैं और मेरी कोशिश है हमारे नौजवान जिनकी उम्मीदें वाबस्ता हैं कामयाब जवान प्रोग्राम से, उन तक हम ज़रूर इंफॉर्मेशन की रसाई दें। तो आप पूछ सकती हैं सवालात जो आपसे अक्सर नौजवान करते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। ये बताइए कि ये कामयाब नौजवान प्रोग्राम है क्या, ये आइडिया कैसे आपने कंसीव किया और इसका ब्रॉडर विजन क्या है? देखिए, कामयाब जवान बुनियादी तौर पे एक स्लोगन है। हमारा नेशनल यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारी हुकूमत का नौजवानों के लिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ से, और उस अम्ब्रेला के नीचे कामयाब जवान प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया। 3 चीज़ें, इसके 3 पिलर्स हैं और वो भी पाकिस्तान के नौजवानों ने हमें सजेस्ट किए। एम्प्लॉयमेंट इनकी पहली प्रायोरिटी थी, हमें रोज़गार चाहिए। उसके लिए 100 अरब रुपए का यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम येस के नाम से शुरू किया वज़ीर-ए-आज़म ने 2 साल कबल। फिर इन्हों की डिमांड थी कि हमें स्किल स्कॉलरशिप्स दी जाएँ, हाई टेक में दी जाएँ, जो कि एक्सपेंसिव थी। 1 लाख से ज़्यादा का खर्चा था। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, शफ़क़त महमूद साहब का जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और नेफ्टेक की टीम का जवेद हसन साहब हैं, ईडी हैं साजिद साहब, बड़ी ज़बरदस्त टीम उस पर काम कर रही है। 2 लाख नौजवानों के लिए हम स्किल स्कॉलरशिप्स लेके आए। और तीसरा था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, स्विक एंगेजमेंट का, एंगेज किया जाए। नौजवानों का गिला था, हमें सुना नहीं जाता। इस सिलसिले में हमने नेशनल यूथ काउंसिल बनाई और अब हम 5 अपने प्रोग्राम लेके आ रहे हैं इनकी एंगेजमेंट के लिए, जिसमें से 2 स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं। कामयाब जवान टैलेंट हंट है, कामयाब जवान स्पोर्ट्स अकेडमीज़, और एक कामयाब जवान स्पोर्ट्स लीग है। उसके अलावा कामयाब जवान मरकज़ बनाने लगे हैं। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन का इशू रहा नौजवानों के लिए पूरी यूनिवर्सिटीज़ में। 234 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं। पहले हम पब्लिक सेक्टर के लिए कर रहे हैं। तीसरा, हम कामयाब जवान इनोवेशन लीग करा रहे हैं। आईटी सेक्टर से जिन नौजवानों का ताल्लुक़ है वो तैयारी पकड़ें, एक बड़ा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। पूरे मुल्क में एक आईटी लीग होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, और उसमें जो स्टार्टअप्स हैं, जो नौजवान फ्रीलांसिंग में, स्टार्टअप बिज़नेस में काम कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि हम उनको पूरा फैसिलिटेट करें। उस इनोवेशन लीग के ज़रिए जो भी अच्छे आइडियाज़ आएंगे इंशाल्लाह ताला हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। और एक ग्रीन यूथ मूवमेंट जो कि बड़ी एक मैं समझता हूँ हमारी 10 बिलियन ट्री क्लीन ग्रीन पाकिस्तान ड्राइव है, उसमें हम चाहते हैं पाकिस्तान के नौजवान वॉलंटियर काम करें। तो ये तीनों एरियाज़, 3 E's, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड एंगेजमेंट, नौजवानों ने जो कहा और उस पर हमने इसे डिज़ाइन किया। कामयाब जवान प्रोग्राम में जो लोन स्कीम है, क्या ये सिर्फ नौजवानों या स्टार्टअप्स के लिए है या कोई भी इसको अवेल कर सकता है? देखिए, कामयाब जवान प्रोग्राम में जो हमारी बिज़नेस लोन स्कीम है, ये तीनों सेक्टर्स कवर करती है। सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। वो नौजवान जिनका ज़राअत से या इंडस्ट्री से या इवन सर्विस सेक्टर में, जिसमें आप रिटेल स्टोर्स कह सकते हैं, ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो तमाम कानूनी कारोबार जो पाकिस्तान में जायज़ कारोबार हैं, ये तमाम कारोबारों को सपोर्ट कर रहा है। तो वो नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं, वो कोई भी बिज़नेस जो शुरू करना चाहते हैं, जो लीगल बिज़नेस है, कामयाब जवान प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो लोन हासिल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए, इसका जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है 18 साल से लेकर 45 साल तक एज रखी है हमने, चूँकि ये नौजवानों के लिए स्कीम है। 18 और 21 साल की ब्रैकेट हमने स्पेशली आईटी सेक्टर को उठाने के लिए, फ्रीलांसिंग बिज़नेस की जो आप बात कर रही थी, स्टार्टअप्स की बात कर रही थी, वो हमने ख़ास तौर पे 18 साल के नौजवानों को मौका दिया है
कि वो उसमें आ सकें। अदरवाइज़ ये स्कीम 21 साल से लेके 45 साल तक के उम्र के नौजवानों के लिए है। कोई इसके ऊपर तालीम की कदगन नहीं है कि आपकी कोई तालीम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो वो तमाम नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं जो इस एज ब्रैकेट में हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ नौजवानों के लिए है या ख़वातीन और ट्रांसजेंडर भी इसका हिस्सा सब तमाम जो जेंडर्स हैं, जिसमें आप फीमेल की बात कर रही हैं, ट्रांसजेंडर्स की बात कर रही हैं, इवन मिनॉरिटीज़, इवन स्पेशली एबल्ड पर्सन और मेल फीमेल सभी हैं। और मुझे खुशी है अभी तक हमने 28 अरब रुपए जो टारगेट अचीव किया, तकरीबन 21,000 एंटरप्रेन्योर्स हैं, उसमें से बहुत बड़ी तादाद मिनॉरिटी के लोगों की भी है, स्पेशली एबल्ड लोगों की भी है। फ़ीमेल तकरीबन 2,500 एंटरप्रेन्योर्स बन चुकी हैं। तकरीबन 3 अरब रुपए हम ख़वातीन में तकसीम कर चुके हैं। 25 अरब रुपए इस स्कीम में सिर्फ ख़वातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं, कम से कम ख़वातीन को जो हमने देने हैं। तो मेरी वो बेटियां या बहनें जो मुझे सुन रही हैं, काबिल एहतराम ख़वातीन, वो तैयारी पकड़ें, एक अच्छी प्रिपरेशन करके हैं, तो इंशाल्लाह ताला इनको भी हम पूरा मौका देंगे इस बिज़नेस लोन स्कीम में आगे बढ़ने का। तो ये लोन हासिल करने की कोई गारंटी भी देनी होगी उनको? देखिए, इसके 3 टेयर्स हैं। पहला टेयर ख़ास तौर पे 1 लाख से 10 लाख का क्लीन लैंडिंग है। उस 10 लाख रुपए तक के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, कोई कोलेट्रल नहीं, कोई असासा नहीं देना। उसके ऊपर 3% उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव मार्कअप रखा है। दूसरा जो उसका टेयर है 10 लाख से 1 करोड़ का, उसके लिए इन्हें सिक्योरिटी देनी होगी, बड़ी अमाउंट है, उसका 4% मार्कअप है। और 1 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए तक जो पैसे मिल रहे हैं वो 5% मार्कअप के साथ मिल रहे हैं, उस पर भी कोलेट्रल है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 10 लाख तक क्लीन लैंडिंग की जा रही है। पहले आपसे कहा जाता था सिक्योरिटी लाएं, घर के डॉक्यूमेंट लाएं, कोई गारंटर लेके आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें किसी किस्म की ऐसी ज़रूरत नहीं है। इस्लामिक मोड ऑफ़ फाइनेंसिंग इसमें मौजूद है, शरअ कंप्लाइंस किया जाता है। इसके अंदर हमारे 21 पार्टनर बैंक्स हैं। उन पार्टनर बैंक्स की डिटेल जो है वो हमारी वेबसाइट kamyabjawan.gov.pk पे मौजूद है। उधर ये जाएं, विज़िट करें। लोन वाला जाकर इनको एक पूरा आइकन मिलेगा, उसको ये ओपन कर सकते हैं और वहाँ से जाकर ये बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों ऑनलाइन रखा? ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, शफाफियत रखने के लिए और एक्सेसिबिलिटी के लिए। अदरवाइज़ लाखों लोग जाकर बैंकों में कतारों में लाइनों में लगते। तो ये तमाम पूरे मुल्क में एक्सेसिबल है। आप kamyabjawan.gov.pk पर जाएं, आपको सारी कामयाब जवान प्रोग्राम की तीनों टेयर्स की, तीनों इसके जो पिलर्स हैं उसकी इनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अप्लाई कैसे करना है, देखिए वहाँ एक पूरा ट्यूटोरियल वीडियोस पड़ी हैं, 9 पॉइंट्स हैं फॉर्म के। हर एक पॉइंट की डिटेल्ड हमने वेबसाइट के ऊपर डाल रखा है कि इस फॉर्म को आपने फिल कैसे करना है। तो अगर उसके अलावा अगर किसी को इंटरनेट या इस तरह की मुश्किलात का सामना है तो ये मुतल्लिका बैंक जो 21 पार्टनर बैंक हैं उनकी ब्रांच में जा सकते हैं। वहाँ भी एक फैसिलिटेशन डेस्क इनके लिए बनाया गया है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब एक बंदे ने अप्लाई तो कर लिया कर्ज़े के लिए, अप्लाई करने के कितने अरसे बाद उसको कर्ज़ा मिल जाता है? देखिए, चूँकि ये पहली दफ़ा हम कर रहे थे इतने बड़े पैमाने पे, पहला 1 साल तो कोरोना पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि हमने ये 17 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया था। 4 माह के बाद जब डिस्बर्समेंट का वक्त आया, कोरोना आ गया, कारोबार ठप हो गए, लॉकडाउन हो गया, बैंक्स ने काम करना छोड़ दिया। तो 2020 तो हमने बिल्कुल काम नहीं किया। पिछले 9 माह में, जैसे मैंने आपको कहा, हमने 28 अरब रुपए नौजवानों का टारगेट अचीव किया है। 21,000 के करीब बिजनेसेस बने हैं और टाइम पहले लग रहा था। अब हमारी कोशिश है कि कम से कम भी 4 माह के अंदर अंदर नौजवानों को कर्ज़ा मिलना है नहीं मिलना है ये फ़ैसला किया जाए। बहुत से जो मुझे नौजवान सुन रहे हैं जो कर्ज़ हासिल करने में कामयाब हुए, उनको लेस दैन 60 डेज़ भी लगे हैं, 2 माह में भी पैसे मिल गए हैं। ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं जो इनकी तरफ अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, अकाउंट खोलने की ज़रूरत है, ऐसे प्रोसेस में भी टाइम लग रहा है। लेकिन हमारे पास एप्लीकेशंस ही 12 लाख के करीब आई थी। बैंकों का माइंडसेट नहीं था। बैंकों के पास छोटे लोन, माइक्रो लोन्स जो कि लाखों की तादाद में हमसे डिमांड किए नौजवानों ने, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसको चेंज करने में रिस्क मैनेजमेंट जो थी वो एक पूरी इवैल्यूएशन प्रोसेस था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैंकिंग सेक्टर तेज़ी से इस पे काम कर रहा है और हर माह तकरीबन 2 अरब से लेके 4 अरब रुपए तक हम तकसीम कर रहे हैं नौजवानों में। वाह। और अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अरसे से लोन के लिए अप्लाई कर रखा है लेकिन उन्हें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पांस नहीं दिया गया, उसकी क्या वजह? देखिए, वो जैसे मैंने आपको कहा एक लंबी क्यू है और अगर हम डेली की लेट्स से 1000, 2000 एप्लीकेशंस, 3000 भी करते हैं
तो 12 लाख आप समझ सकती हैं, एक माह में अगर 1 लाख भी करें तो 1 साल का अरसा तो फिर दरकार था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किया जा रहा है, जो पहले आया उसको हम अप्रोच कर रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स जा रही हैं, प्रॉपर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, और जो उनके लोन रिजेक्ट हो चुके हैं उनको SMS जा रहा है, या उनको क्या कहते हैं थ्रू हम टेलीफोन कॉल्स बता रहे हैं कि आपका लोन रिजेक्ट कर दिया गया है। तो वो नौजवान मुतमिन रहे, जिनको कॉल नहीं आई इनको इंशाल्लाह ताला कॉल आ जाएगी अगले चंद रोज़ में। हम इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं। रिजेक्ट करने का या अप्रूव करने का सारा अख्तियार बैंक्स के पास है, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं। उस्मान डार किसी को लोन नहीं दिला सकता, ना मैं इंटरफेरेंस करता हूँ, ना कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इसमें। ओके जो बैंक ये कर्ज दे रहे हैं और क्या वो सब यूनिफॉर्म तरीके से एक ही लोन स्कीम को फॉलो कर रहे हैं या हर बैंक का अपना एक हमारा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ज़रूर है, लेकिन हर बैंक का एक अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है, और वो देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, या गाड़ियाँ देने में हैं, या मैन्युफैक्चरिंग में हैं, या सर्विस सेक्टर में है। तो मैं नौजवानों को ये कहूँगा कि आप लोग खुद डिसाइड करें कि कौन सा बैंक इनके लिए फ्रेंडली यूज़र है, एक कस्टमर फ्रेंडली है, तो आप उधर जाएं ताकि आपको लोन लेने में आसानी हो। जो पंजाब में रहने वाले हैं, पंजाब बैंक बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, लीड कर रहा है। बलूचिस्तान और सिंध वाले जो मुझे सुन रहे हैं ख़ास तौर पे GB के, ये नेशनल बैंक को अप्रोच करें। नेशनल बैंक बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। नेशनल बैंक ने पंजाब में काफ़ी कर्जे दिए हैं। उसके अलावा हबीब बैंक है, GS बैंक ने बड़ा ज़बरदस्त प्राइवेट सेक्टर का नंबर 1 बैंक इस वक्त जा रहा है। बैंक अल-फलाह है, मुस्लिम कमर्शियल MCB, सो बहुत सारे बैंक्स हैं। एक दफ़ा ये विज़िट करें, फिर ख़ुद सेलेक्ट करें, और फिर 3 से 4 माह में हमारी कोशिश है कि ये कर्ज़ लेने में कामयाब हों। ठीक है। तो अभी अगर कोई शख्स कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज़ा लेता है, उसे कर्ज़ा मिल जाता है, उसे अपने उस बिज़नेस से अर्निंग में तो 1-2 साल का अरसा लगेगा, तो क्या बैंक इतनी मोहलत देता है कि जब वो अपने कारोबार से अर्निंग स्टार्ट करे तो उनकी किस्तें जमा कराना शुरू करें? देखिए, इट डिपेंड्स कि बिज़नेस किस नौइयत का है। अगर आपका बिज़नेस ऐसा है जिसका कैश फ्लो तेज़ है, तो वो 2 से 3 माह में या 4 माह में बैंक को अपनी किस्तें दे सकता है। अदरवाइज़ अगर बिज़नेस की नेचर ऐसी है जिसमें आपका जो कैश फ्लो है फंड्स का वो उस तरह से नहीं, और बैंक वो देख सकता है, तो 1 साल के अंदर ग्रेस पीरियड में लोग काम कर रहे हैं। और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिज़नेस, तो उसमें हम देख रहे हैं कुछ लोगों ने पैसे वापस करना काफ़ी तेज़ी से शुरू भी कर दी हैं। तो ये बैंक और कस्टमर के दरमियान सेटलमेंट हो जाती है, इसमें इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कर्ज़ के लिए फाइनली डॉक्यूमेंट साइन करें, ये अपने बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनमें 6 माह से 1 साल का ग्रेस पीरियड उन्हें मिला है पैसे वापस करने का। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये बताइए कि जब अप्लाई करते हैं कर्ज़ के लिए और उनको इंटरव्यू की कॉल आती है बिज़नेस प्लान बताने के लिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक से अपना बिज़नेस प्लान क्लियरली बता नहीं पा रहे होते, और इस वजह से उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। तो क्या इन बैंकों में कोई ऐसा निज़ाम मौजूद है कि इन नए जो बच्चे हैं उनको या नौजवान हैं उनको बता सके कि आप ऐसे अपने बिज़नेस प्लान को सेट करें ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए जो है एलिजिबल हो जाए? देखिए, हमने 400 से ज़्यादा बिजनेसेस का वैसे ही जो पोर्टफोलियो है या बिज़नेस प्लान कैसे बनाना है हमने डाला हुआ है वेबसाइट पे, kamyabjuan.gov.pk पे जाएँ। और इसके अलावा स्मेडा जो है वो हमारा पार्टनर है, वो उससे भी आप उनकी जो मुख्तलिफ ऑफिसेज़ हैं उधर रब्ता कर सकते हैं। आप एक बिज़नेस जिसमें जाना चाहते हैं और बिज़नेस प्रोफाइल या आपने बिज़नेस प्लान कैसे देना है, बिज़नेस की फिजिबिलिटी कैसे बनानी है, जिसमें एंड ऑफ द डे बैंक को सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि उनको किस्त मिल सकेगी कि नहीं। नौजवान जो कारोबार करना चाह रहे हैं उसमें इतना पोटेंशियल है कि 4 माह के बाद 6 माह के बाद जो एक हर महीने किस्त आनी है 5,000 से 15,000 की, 20,000 की, डिपेंड जो कितनी रकम लेते हैं, वो उनका कंसर्न है। अगर हमारे नौजवान अपनी बिज़नेस फिजिबिलिटी में बैंक को मुतमिन कर देते हैं ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस है, पैसा डूबेगा नहीं, वो कर्ज़ के बोझ तले नहीं दबेंगे, बैंक को भी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी, तो वो कर्ज़ 100% इनको देंगे। इसलिए ये कोई सियासी बुनियादों पे नहीं हम दे रहे हैं, ये प्योरली नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं इनकी कॉम्पिटेंस और इनकी स्किल बेस पे इन्हें मिल रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, कर्ज़े के लिए जो दी गई दरख्वास्त है उसका स्टेटस चेक करने के लिए कोई तरीका कार है? एक ट्रैकर हमने kamyabjuan.gov.pk पे लगा रखा है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन कम से कम जो पहली इन्फॉर्मेशन इन्हें होनी चाहिए कि इनकी एप्लीकेशन हमने एडमिट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और ताकि इन्हें पता हो कि ये प्रोसेस में डल गए। फिर हमारा नेक्स्ट जो स्टेज है वो टेलीफोन कॉल की है। टेलीफोन कॉल पे ही इन्हें बता दिया जाता है, अदरवाइज़ क्या कहते हैं जिसका लोन टेलीफोन पे लग रहा है किसे मिल सकता है, फिर उसको नेक्स्ट स्टेज पे एक पूरा स्क्रूटनी सिस्टम है स्टेट बैंक का, उसमें से गुजरते हैं। फिर थर्ड पार्टी जाकर मेक श्योर करती है कि इनके इलाकों में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं,
और ये इस अहल हैं या जो भी ये कारोबार के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा हज़ारों नौजवानों को मिल चुका है और आगे भी मिलेगा। अक्सर लोगों को लोन स्कीम के हवाले से कुछ शिकायत भी होती हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार है कि वो अपनी शिकायत वहाँ पे रजिस्टर करवा सकें? देखिए, हमें बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हमें जो शिकायत हैं पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल जो प्राइम मिनिस्टर का है उस पर आई ही नहीं की हैं। हज़ारों नौजवान, 40 से 50 हज़ार नौजवानों की शिकायत हम एड्रेस कर चुके हैं। देखिए, 3-4 वजूहात हैं लोन ना मिलने की। 2.5 लाख लोगों ने अपनी उम्र गलत बताई, 45 साल से बड़े थे, बैक डेट में डेट एंटर की और वो रिजेक्ट हो गए, तो इसलिए वो तसल्ली रखी उनको नहीं मिलना था। उसके बाद जो दूसरे बड़े नंबर्स थे वो उन नौजवानों के थे जिन्होंने कहा हमें पैसा दे दें, हमारे पास बिज़नेस प्लान नहीं है, बिज़नेस विजिबिलिटी नहीं है, ये पब्लिक मनी है, टैक्स पेयर का पैसा है, इनका पैसा है, हम ऐसे नहीं दे सकते कि इनके पास बिज़नेस विजिबिलिटी नहीं और हम इन्हें पैसे दे दें ग्रांट समझ के कि ये कर्ज़ के बोझ तले दब जाएँ। तीसरा ये था कि किसी को घर में किसी बड़े को पैसे चाहिए थे और आगे जब कॉल की गई तो उनके बच्चे आगे से बोल रहे हैं, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पीछे बैकग्राउंड से इनके बड़े बता रहे थे जी आप इसका ये जवाब दें, इसलिए वो कैंसिल कर दिए। चौथी वजूहात ये थी कि 3 दफ़ा टेलीफोन कॉल्स की हमने, इन्होंने पिक नहीं किया, सो हम बार बार तो कॉल नहीं कर सकते, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो रह गए। अब जिनको टेलीफोन कॉल्स की और उन्होंने पिक नहीं किया, मैंने बैंक्स को दोबारा रिक्वेस्ट किया कि रिव्यू में जाएं और इनको कॉल्स करें। तो ये 3-4 मोटी मोटी चीज़ें हैं। देखिए, मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली आपके व्यूअर्स को बता दूं, आप तैयारी करके आएँ। सबसे पहले आप क्लियर हों कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आपको उस बिज़नेस के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए, आपको बिज़नेस फिजिबिलिटी बनानी आनी चाहिए। एक बंदा कहता है मैंने भैंसें रखनी है और सारा करना है, तो उसको पता ही नहीं है भैंस दूध कितना दे रही है, गाय दूध कितना दे रही है और क्या उसने करना है। जब उसे सवाल किया जाएगा और वो लेफ़्ट राइट में बातें करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में पैसे नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब, आपने बहुत अहम मौज़ूआत पर हमारे नौजवानों की रहनुमाई की। हमें उम्मीद है कि इनके माइंड में जितने सवालात थे हमने उनके जवाब ले लिए हों, लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल आपके जहन में बाकी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर वो सवाल लिखिए, हम डार साहब से आपके सवाल का जवाब लेंगे। और यही नहीं बल्कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस किस्म की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान सलमा अज़ीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।